नमस्कार मित्रों, मैं केएन मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम हैं आज आजमगढ़ में और एक प्रगतिशील फार्मर हैं जिनसे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ट्रंच विधि क्यों करें या ट्रंच विधि में उत्पादन कम होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कई सालों से ट्रंच विधि का प्रयोग कर रहे हैं और इन्होंने इस साल ट्रंच के साथ साथ फसली खेती की है, मिश्रित खेती की है। आइए हम इनसे जानेंगे। पहले तो ट्रंच विधि को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके खर्चे और उसके उत्पादन के बारे में, और फिर मिश्रित खेती का लाभ जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपना नाम बताइएगा सर। हरिप्रकाश दुबे। हरिप्रकाश दुबे जी। गांव समडी। अच्छा, पोस्ट समडी है। समडी और बुढ़नपुर, तहसील बुढ़नपुर, आजमगढ़ में। आज तारीख है 21 जनवरी 2019। ये जो गन्ना का आपने गन्ने की खेती की है, ये ट्रंच विधि से किया है आपने। ट्रंच विधि से आप पिछले कितने सालों से ले रहे हैं? वो करीब सर हम तो 3-4 साल से कर रहे हैं इसी खेती। थोड़ा सा तेज बोलिए। 4 सालों से कर रहे हैं। जी। पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये करूंगा कि बहुत सारे किसान मुझसे पूछते हैं कि साहब ट्रंच विधि हम करेंगे, लोग हमको पागल कहेंगे क्योंकि जगह बहुत छूटता है और लोग कहते हैं कि उत्पादन कम होगा। उन किसानों को क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सोच एकदम गलत है। इंटरक्रॉप अगर आप ले रहे हैं तो ट्रंच तो इससे बढ़िया विकल्प कोई मिल ही नहीं सकता। ट्रंच से बढ़िया कोई विकल्प नहीं, विकल्प ही नहीं है। इससे पहले जो आपने इंटरक्रॉप नहीं लिया था, जी। उसमें उत्पादन में क्या अंतर आया? उत्पादन में इसमें सर एक फसल हमको एक्स्ट्रा मिल जा रही है। जैसे हमने चना लगाया है तो चना हमको उम्मीद है सर 1 एकड़ में हमारा करीब ये जाएगा 12 कुंटल जाएगा। 12 कुंटल चना आ जाएगा। ठीक है, गन्ने पे हम बात करें थोड़ा सा। चने को हम बाद में देखेंगे। गन्ने का जो आप इससे पहले खेती किए हैं, पहले कितना उत्पादन होता था सामान्य विधि से? सामान्य विधि से 300 कुंटल एकड़ होता था। 300 कुंटल पर एकड़। जी। जब आपने ट्रंच अपनाया तो उत्पादन में क्या ग्रोथ दिखी आपको? उत्पादन आज कंडीशन जस्ट डबल पे सर हम चले गए 5 से 6 के, मतलब 5+ हैं आप। 5 से 600 कुंटल पर एकड़। जी। किसान मित्रों, पहले तो ये आप समझिए, जब इन्होंने परंपरागत खेती आपने किया 300 एकड़ पर कुंटल था, पर एकड़ था। अब जब ट्रंच विधि जब से अपनाया है इन्होंने, इनका कहना है कि 500 से 600 कुंटल पर एकड़ आप ले रहे हैं। इस साल की हम बात करें, इस साल 1 एकड़ की खेती है। यदि मान के चले हमारा कोई नया किसान है, हम उस पर बात करेंगे। नया किसान यदि गन्ना लगाना चाहते हैं ट्रंच विधि से, 1 एकड़ में बीज कितना कुंटल लगेगा उसका? 25 कुंटल लगेगा। 25 कुंटल आपका लगा है। 1 एकड़ में 25 कुंटल बीज लगेगा। ट्रंच विधि से नाली की दूरी क्या होनी चाहिए बताइए? ये कब लगाया था आपने? ये तो 20 अक्टूबर का। ये 20 अक्टूबर का गन्ना लगा है। अच्छा, अब नाली से नाली की दूरी क्या है? इसका बेड़ कितना? 3.5 फुट। 3.5 फुट बेड़ है। गन्ना सिंगल बड बोया है कि डबल बोड बोया? डबल बोड बोया है। जर्मिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए आप। जर्मिनेशन आप दिखाइए लोगों को। जर्मिनेशन आपका बहुत ही बढ़िया है। और फसली जो आपने किया है, इसका ख्याल कैसे आया या क्यों ऐसा किया आपने? एक्चुअली सर जैसे कि चना है और इससे नाइट्रोजन भी हमारे फसल को बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, प्रगतिशील किसान जो है हमारे, या जो उन्नत किसान है, सबसे बढ़िया बात यह है कि जब कोई भी फसल के साथ दलहनी और तिलहनी फसल को आप लगाएंगे तो हवा में जो हमारा नाइट्रोजन है उसे लेकर के ये मिट्टी को देने का काम करेगा। और अच्छी बात यह है, चना भी देख लीजिए आप, पूरे खेत में थोड़ा सा दिखाइएगा लोगों को। चना देखिए कितना बढ़िया चना हुआ है। यानी इस चने से आपको पहले तो फायदा ये होगा कि एक ही फसल में 2 चीजें आपको मिल गई। एक तो चना मिल गया, लगभग 10-12 कुंटल आपका चना हो जाएगा। दूसरा गन्ना। अच्छा, अब चना को अब इसकी बताइए कि इसको अब जो ट्रंच आपने विधि अपनाई है, इसका आपने बनाया 3.5 फुट ये है, और फिर ये 1 फीट है। नाली जो जिसमें गन्ना लगाया है आपने वो 1 फीट है, और जो बेड़ है वो 3.5 फीट है। इसमें आपका 25 कुंटल गन्ना लगा है। जो गन्ना का उत्पादन हुआ, जैसे आपने पिछले ट्रंच विधि से किया था, उसमें उत्पादन का रेशियो 600 कुंटल रहा आपका या 550 कुंटल। वो कैसे रहा, थोड़ा बताएंगे? जैसे लोग कहते हैं कि ये तो खाली जमीन है, इससे गन्ने को क्या फायदा हो रहा है? जब आप जगह देंगे तो गन्ने की मोटाई बढ़ेगी,
पहली बात नोट करिए, आप कह रहे हैं कि जब हमने जगह दिया तो गन्ने की मोटाई बढ़ गई, ठीक है, वेट उसका अच्छा जाएगा। वेट बढ़िया। पहले वेट क्या था, आप वेट क्या मिल रहा है? वेट पहले साधारण से जो करते थे तो 1 किलो 1.25 किलो गन्ना होता 1 किलो 1.25 किलो, आज एवरेज 2.5 किलो जा रहा है। आज एवरेज 2.5 किलो जा रहा है, ठीक है। और एवरेज 2.5 किलो जा रहा है। फिर सर हमको निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है इसकी। अच्छा, ठीक है, जगह हमको मिल जाती है, निराई गुड़ाई भी है, मिट्टी चढ़ाने में भी हमको बढ़िया रहता है, आसानी रहती है। ट्रैक्टर इसके फट से गुजर के अच्छी तरह से हमारी मिट्टी भी चढ़ जाती है। अच्छा जी। बहुत खाद जो आप पहले देते थे जी और अब दे रहे हैं जी, ठीक है, उसमें कुछ बढ़ाया घटाया है कि सेम वही है? नहीं सर, आप तो घट रही है, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैविक की तरफ जब से आप ऑर्गेनिक की तरफ हो रहे हैं तब से खादों को आपने धीरे धीरे कम करना शुरू किया। ग्रोथ अच्छी मिल रही है और ग्रोथ आपको अच्छी मिल रही है, उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष के लोग, अमूमन मैं गन्ना फार्मिंग की बात करूं तो आज आप उनके सामने हैं, और ट्रंच विधि पे स्पेशली मैं चाहूंगा कि उन्हें क्या कहना चाहेंगे, उनका जो भ्रम है या लोगों के कहे में लोग आ जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको एक मैसेज दीजिए। देखिए सर, ये लेटेस्ट तकनीक है, हमको बढ़िया उत्पादन दे रही है। मैं सभी किसानों से यही आग्रह करूंगा, इसी विधि को अपनाएं, अधिक से अधिक लाभ है। 1 एकड़, आप 10 एकड़ के किसान हैं, 1 एकड़ में करें, आधे एकड़ में करें, आधी एकड़ में करें, हाँ, उसका जब फायदा हो तो तब करिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि देखिए, जब ट्रंच विधि आप अपनाएंगे तो सबसे अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि किसान के घर एक तो गन्ना के साथ साथ फसली आप सरसों भी ले रहे हैं, आप चना भी ले रहे हैं, इसका पैसा आपको अलग से मिलेगा और गन्ना आपको बहुत बढ़िया होगा। इसमें सर पानी की भी बचत है, जैसे कि हमने नाली में दिया, पानी भी हमारा कम लग रहा है, कम पानी लग रहा है। जब भी आप हल्की सिंचाई करेंगे फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। हल्की सिंचाई आप करिए जी। अच्छा, बुआई से कितने दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए किसान को? बुआई से हम करीब इसको किए हैं, क्योंकि ठंडी की गन्ना है, 40 दिन बाद हम किए। 40 दिन बाद आपने जी बुआई के 40 दिन बाद आपने सिंचाई की। जर्मिनेशन में देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है। कौन सी वैरायटी है ये? CO0 238 है। अच्छा, 238 है। किसान भाइयों, कोई दिक्कत है, एक बार मैं पुनः नाम वगैरह बता दे रहा हूँ आपको, पुनः थोड़ा सा अपना पता बताइएगा। हरिप्रकाश दुबे, ग्राम समडी, जिला आजमगढ़, बुढ़नपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं आप दुबे जी, और बढ़िया खेती कर रहे हैं। तो जिन किसानों को मिलना हो, देखना हो, प्लाट विजिट करनी हो, वो यहाँ आकर के प्लाट विजिट कर सकते हैं। चीज़ें अच्छी लगे इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आभार। हमारे किसानों के लिए आप मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, लोग आपसे सीखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं।